तो ये कहानी ऐसे 3 बंदरों की है जो कि गहरे दोस्त होते हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत खुदगर्ज होता है और एक दिन जंगल में खाने की कमी हो जाती है और वो खुदगर्ज बंदर दूसरों का हिस्सा भी छीन कर खा लेता है। क्या उस बंदर ने अपनी खुदगर्जी वाली आदत छोड़ी या फिर नहीं, ये तो हमें कहानी में ही पता चलेगा। बिना किसी देरी की कहानी को करते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली आपके पास हमारी कहानियाँ पहुँच सकें। कहानी का टाइटल है बंदरों की दोस्ती। कहीं दूर एक घने और सरसब्ज जंगल में 3 बंदर मीकू, टीकू और जीकू रहते थे। वो बचपन से साथ थे और हमेशा एक दूसरे के साथ खाते, खेलते और शरारतें करते। जंगल के दूसरे जानवर इनकी दोस्ती की मिसालें दिया करते थे, लेकिन इन तीनों में से एक बंदर जीकू बहुत चालाक और खुदगर्ज था, जबकि मीकू और टीकू दिल के सच्चे और ईमानदार थे और अपनी दोस्ती को हर चीज पर तरजीह देते थे। एक दिन जंगल में खुश्कसाली आ गई, दरख्तों पर फल कम हो गए, नदियां सूखने लगी और जानवर भूख से परेशान होने लगे। पहले तो तीनों दोस्तों ने मिलकर कुछ दिन खाने की तलाश की, लेकिन जब खुराक कम होने लगी तो जीकू ने अपनी चालाकी दिखानी शुरू कर दी। एक दिन जब वो तीनों दरख्तों पर खाने की तलाश में निकले तो जीकू को एक जगह काफी मकदार में केले और दूसरे फल मिले, लेकिन बजाय इसके कि वो अपने दोस्तों को बताता, इसने चुपके से इन फलों को एक जगह छुपा दिया ताकि वो अकेला इन्हें खा सके। जैसे जैसे दिन गुजरते गए मीकू और टीकू को खाने की कमी का सामना होने लगा, जबकि जीकू हर वक्त ताज़ा दम और खुश नजर आता। मीकू को शक हुआ कि जीकू कुछ छुपा रहा है। एक दिन जब जीकू खाने के लिए चुपके से गया तो मीकू और टीकू ने इसका पीछा किया और एक गार में इसका छुपाया हुआ खाना देख लिया। ये देखकर दोनों बहुत नाराज हुए। जीकू, तुमने हमारे साथ धोखा किया, टीकू ने गुस्से से कहा। ये मेरी मेहनत का खाना है, मैंने ढूंढा है तो ये मेरा हक है, जीकू ने जिद से जवाब दिया। ये सुनकर मीकू ने कहा, दोस्ती का मतलब सब कुछ बांटना होता है, सिर्फ अपना फायदा नहीं देखना। अगर हम सब एक साथ मिलकर काम करें तो सबके लिए काफी हो सकता है। लेकिन जीकू पर इस वक्त कोई असर ना हुआ और वो अपने खाने पर काबिज रहा। मायूस होकर मीकू और टीकू वहाँ से चले गए। टीकू को एक तरकीब सूझी। इसने मीकू को बताया कि हम टीकू को एहसास दिलाना होगा कि खुदगर्जी का अंजाम अच्छा नहीं होता। उन्होंने एक मंसूबा बनाया। अगली सुबह वो जीकू के पास गए और कहा, हमने जंगल के दूसरे किनारे पर एक दरख्त देखा है जिस पर बेशुमार मजेदार फल लगे हैं, हमें वो खाने चलना चाहिए। लालची जीकू फौरन तैयार हो गया और इनके साथ चल पड़ा, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल था। इन तीनों को एक खतरनाक दरिया पार करना था। जब वो दरिया के किनारे पहुंचे तो जीकू रुक गया। ये दरिया बहुत गहरा लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, जीकू बोला। मीकू ने मुस्कुरा कर कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो दरिया पार हो सकता है। देखो, हम दरख्तों की टहनियाँ इकट्ठी करें और एक आरजी पुल बनाएं। टीकू ने भी कहा, दोस्ती का यही मतलब होता है, एक दूसरे की मदद करना। जीकू ने मुंह बनाया, लेकिन कोई और रास्ता न देखकर इसने मदद की। कुछ देर बाद वो तीनों मिलकर एक पुल बनाने में कामयाब हो गए और दरिया पार कर लिया। दरिया पार करते ही इन्हें एक सुनसान जगह मिली जहां हवा तेज चल रही थी और हर तरफ सन्नाटा था। अचानक एक जंगली चीता वहां आ गया। तीनों दोस्त खौफजदा हो गए। चीता इनकी तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो हमला करता मीकू ने फौरन एक तरकीब सोची। जीकू, तुम दरख्त पर चढ़ जाओ और शाखें हिलाओ ताकि चीता समझे कि दरख्त गिरने वाला है। टीकू, तुम जमीन पर सूखे पत्तों को हिलाओ ताकि शोर पैदा हो और मैं चीते की तवज्जो हटाने के लिए इधर उधर दौड़ूंगा। चीकू को समझ आ गया कि मीकू वाकई एक अच्छा दोस्त है जो इस वक्त भी सबकी भलाई के बारे में सोच रहा था। उन्होंने मिलकर मंसूबा बनाया और चीते को भगा दिया। चीते के भागने के बाद तीनों बंदर जंगल में मजीद आगे बढ़े और इन्हें कुछ नए जानवर मिले, हिरन, हाथी और एक बूढ़ा लूमर। हिरन ने बताया कि इस जंगल में खाने की कमी की वजह से कई जानवर बेहाल हो चुके हैं। हाथी ने कहा, अगर जानवर मिलकर काम करें तो वो जंगल को फिर से हरा भरा बना सकते हैं। ये सुनकर मीकू ने कहा, हम सब मिलकर नए दरख्त लगा सकते हैं और अगर हम मेहनत करें तो बारिश भी जल्द आएगी। लूमर ने कहा, ये तो बहुत अच्छा मंसूबा है, लेकिन सबको मिलकर काम करना होगा। ये सुनकर जीकू ने सोचा कि जो गलती उसने की है वो बाकी जानवर ना करें। इसने सबके साथ मिलकर दरख्त लगाने का वादा किया। वो सब मिलकर काम करने लगे और पूरे जंगल में नए पौधे लगाने लगे। कुछ हफ्तों के बाद इनकी मेहनत रंग ले आई और जंगल फिर से सरसब्ज होने लगा। बारिश हुई, नदियां भर गई और जानवर खुश हो गए। इसके बाद तीनों दोस्त वापस आ गए और जो भी खाने का जखीरा था वो सबके साथ बांटा।
कुछ दिनों बाद बारिश होने लगी और जंगल दोबारा हरा भरा हो गया। फल दोबारा दरख्तों पर लगने लगे और सब जानवर खुश हो गए। मीकू, टीकू और जीकू अब और ज्यादा गहरे दोस्त बन गए थे। जीकू को समझ आ गया था दोस्ती सिर्फ लेना नहीं बल्कि देना भी है। कुछ महीनों के बाद एक और कहत आया, लेकिन इस बार जंगल के तमाम जानवर एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार थे। उन्होंने पहले ही काफी खुराक इकट्ठी कर ली थी और सब ने मिलकर सख्त वक्त गुजारा। जीकू अब पहले की तरह खुदगर्ज नहीं रहा था, बल्कि इसने दूसरों के साथ बांटना सीख लिया था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि खुदगर्जी हमेशा नुकसान देती है, जबकि मिलजुल कर रहने और एक दूसरे की मदद करने से मुश्किलात भी आसान हो जाती है और जिंदगी खुशगवार भी हो जाती है। और यहाँ ये स्टोरी एंड होती है। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।